नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और माँ भगवती की कृपा से कहीं ना कहीं वो जो हमने चर्चा शुरू की थी, कहीं ना कहीं कि जो माँ भगवती के अलग अलग 9 स्वरूप हैं, उनका चक्रों के साथ क्या संबंध है। अब एक प्रश्न जो है, कहीं ना कहीं जब हम 8वें दिन की साधना पे पहुंचते हैं तो एक प्रश्न जरूर कई साधकों के मन में उठता है कि माँ भगवती के तो 9 रूप हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ 7 चक्रों के बारे में ही सुना होता है कि वहीं बस सहस्त्रार तक एंड है। लेकिन आज कोई ऐसी बात करने वाला हूँ कहीं ना कहीं कि सिर्फ एक थोड़ा सा संकेत मात्र ही मैं रहस्य के बारे में चर्चा करूँगा। ये कुछ ऐसा है जो ये रहस्य जो है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से कोई कोई वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसको आगे हर किसी को नहीं दिया जाता। तभी तो मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ संकेत मात्र ही, थोड़ी लेश मात्र ही चर्चा करूँगा। वो जो कहीं ना कहीं पूरा मार्ग है, या वो जो कहीं ना कहीं जो मंजिल है, वहाँ तक कोई कोई पहुँचता है, और उसको सिर्फ जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है जब खुद कोई साधना में उतरता है। बातें करना किताब में पढ़ लिया, कौन से कलर का रंग है, क्या है, इसका क्या तत्व है, जागृति का मंत्र क्या है, लेकिन जब रियल में, प्रैक्टिकल में वो चक्र जो है वो जागृत होते हैं, उनकी शक्तियाँ जागृत होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल कि नीचे से पता लग रहा है कि कोई वेगपूर्ण चीज़ है, और धीरे धीरे करके एक चक्कर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं ना कहीं वो जो योगी है जिसके ऊपर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, फिर इस मार्ग पे वो आगे बढ़ने लग जाता है। कि जो मैंने कहा था कि जो आज की चर्चा है वो आगे की चर्चा है, और इस प्रश्न का भी कहीं ना कहीं समाधान करने की भी कोशिश करेंगे कि भैया 7 चक्रों तक तो बात सुनी थी, 8वें दिन क्या करें। क्योंकि ये जो महागौरी की जो साधना है 8वें दिन की, कहीं ना कहीं तो आज आपको वो रहस्य थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप साधनाओं में उतरते हैं, सहस्त्रार के ऊपर जब कुंडलिनी शक्ति कहीं ना कहीं आपको वो मार्ग दिखाती है, तो कुछ ऐसा भी आपको मिलता है कि जिसके बारे में हर जगह किताबों में वर्णन नहीं है। ये तभी तो मैंने कहा ना, एक गुप्त रहस्य है कि सहस्त्रार चक्रा तक पहुंच होगी। लेकिन जैसे ही वो जो मैंने कल बात कही थी कि वो जो दिव्य दरवाज़ा कहीं ना कहीं है, या वो जो पोर्टल है, कहीं ना कहीं जब सहस्त्रार कमल खुल जाता है तो उसके ऊपर फिर दिव्य लोकों तक कहीं ना कहीं पहुंच हो जाती है। तो 8वें दिन की साधना में भी कुछ ऐसा है कि जब सहस्त्रार के ऊपर आप जाएंगे, थोड़ा सा गैप के ऊपर, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि अब इसको, तभी तो मैंने कहा ना कि ये कुछ ऐसा रहस्य है, ये सबको नहीं बताया जाता कि शरीर से बाहर जब कॉन्शियसनेस निकल जाती है, आध्यात्मिक शरीर की पहुंच तो बहुत लंबी है। हमें तो यहीं तक दिखाई दे रहा है कि भैया बस ये सिर है, यहाँ तक ही हमारी बॉडी है, इतनी हाइट नापी जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है उसकी पहुंच बहुत गहरी है, अलग अलग मंडलों तक, अलग अलग लोकों तक पहुंच बहुत गहरी है, और अलग अलग इसके ऊपर अलग अलग स्थान है। जैसे ही योगी अपनी चेतना कहीं ना कहीं वो जो सहस्त्रार चक्र का वो जो 1000 पंखुड़ी वाला, जब कहीं ना कहीं सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, वो पुष्प जो है खुल जाता है कहीं ना कहीं, उसके बाद जो मैंने बताया कि जो 8वें दिन की साधना है ना, तो वो कुछ ऐसा रहस्य है कि वह शरीर से बाहर निकल करके वो वहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे भी कुछ है। उसके बाद तो 9वें दिन का रहस्य जो कहीं ना कहीं है, जब योगी कहीं ना कहीं कुंडलिनी की प्रैक्टिस करता है कहीं ना कहीं, या माँ भगवती के वो जो 7 स्वरूपों तक सहस्त्रार की कृपा के बाद फिर वो जो माँ महागौरी की कृपा होती है कहीं ना कहीं, जो सब कुछ देने में समर्थ है कहीं ना कहीं। क्योंकि महागौरी का रूप ही वो है, जब माँ ने बहुत कठिन तप किया था शंकर जी को पाने के लिए कई हजार साल तक, उसके बाद फिर माँ ने, जब कहते हैं कि शंकर जी ने फिर गंगा जी में स्नान कराया माता को, तो माँ का वो जो रूप था वो निखरता हुआ बाहर आया। वो जो रेडियंस है,
वो जो सुपर नेचुरल तत्व है कहीं ना कहीं, जब योगी का अंदर से वो जो आध्यात्मिक हमारा जो ऊर्जा है, जो नेचुरल कुछ चीज़ों को पार करने के बाद जब सुपर नेचुरल रहस्य आपको पता लगते हैं, तो वो है 8वें दिन की साधना। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको सर्वत्र बता देना, ये तभी तो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि मैं लेश मात्र ही बात करूंगा उसके बारे में कि आगे का रहस्य क्या है, सहस्त्रार चक्र के बाद का क्या रहस्य है। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे हैं कि 70 to 90% कहीं ना कहीं उसी की प्रमोशन करते हैं, बस सहस्त्रार तक गए जी, फिनिश। लेकिन असली सुपर नेचुरल जो एम्पायर है, असली सुपर नेचुरल जो कुछ डिवाइन पावर्स हैं, उनकी तो शुरुआत वहाँ से होती है महाराज, जब आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं सहस्त्रार से ऊपर जब जाती। आपका ये बहुत सारे आएंगे कि भैया तो सहस्त्रार तक नहीं पहुँचे, ये पता नहीं कौन सी इन्होंने नया जिन्न निकाल दिया बोतल में से। क्योंकि मैंने पहले कहा कुछ एक ऐसे गुप्त एक्सपीरियंसेस जो हैं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से होते हैं, लेकिन उसको सबके साथ शेयर नहीं किया जाता कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल पे बैठ करके आप वो जो कुछ रहस्य हैं, साधनाओं के रहस्य हैं, योग के, सबको नहीं बताया जाता। अब महाशिव पुराण के अंदर भी जो है अमर होने की कुछ विधियाँ हैं। अब लोग शायद कई बार पढ़ भी लिया होगा, मैं गीता प्रेस गोरखपुर वाले महाशिव पुराण की बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक मान्यता प्राप्त उसी के बीच में। लेकिन हो सकता है आप उन पन्नों से गुजरे भी हों, लेकिन आपकी निगाह ना पड़ी हो, या निगाह पड़ी भी हो तो आपको समझ ना आया हो, या समझ आ भी गया हो तो कहीं ना कहीं उसको उतारने की लालसा नहीं हुई कि भैया 4-4 3-3 क्रियाएं हैं अमर होने की। और ये जो चक्रों की शक्ति है, जब वो सहस्त्रार के ऊपर का वो जो रहस्यपूर्ण मार्ग है ना, वो कहीं ना कहीं एक वीडियो में या कहीं ना कहीं एक रात में कोई नहीं बता देगा। तभी तो मैंने शुरू में कह दिया था कि लेश मात्र आपको दूंगा। उसके बाद तो कुछ रहस्य और भी है, जो वो जो 9वें दिन की साधना का रहस्य है, कुछ ऊपर और भी है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जो कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से अंतिम जो 9वें दिन की साधना और वो जो गुप्त कुछ ऊपर है उसके बारे में फिर लेश मात्र ही चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन जब साधनाओं में आप उतरते हैं उसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है कि भैया ऊपर भी कुछ है। तो करेंगे भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा होगी तभी पहुँच पाएंगे वहाँ, नहीं तो सहस्त्रार तक तो उसके आगे तो कुछ होता ही नहीं, बंद हो जाता है सब कुछ। क्योंकि 90% लोग वहीं तक पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिनके ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, भगवान शिव की कृपा हो जाती है, कुछ और भी है रहस्य। यहाँ अब मैं शायद वो क्लेमिंग नहीं करूँगा, फिर लोग पता नहीं उसमें बहस करना शुरू कर देते हैं ये वो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस की हुई कोई चीज़ है ना। हो सकता है आपको भी हो जाए, आपके अंदर भाव होगा, समर्पण होगा, भक्ति होगी, हो सकता है आपको और जल्दी हो जाए। हो सकता है कईयों को कई नवरात्रियों में या कई खास पर्वों पे की भी साधना के बाद मिला, हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए। ये तो माँ की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, हो जाएगी तो वो रहस्य आपको भी पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, अभी 9वें दिन की चर्चा बाकी है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी मित्रों।